मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक क्लासेस। आई एम अजीत कुमार और आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डिफरेंशिएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के एग्जाम में कितना बार भी पूछ चुका है। आज मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, उसमें से लगभग 2-4 पूछ चुका है एग्जाम में 2 नंबर में, और फिर आगे भी पूछेगा आशा करता हूँ। और फिर मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से बनाऊंगा, आप लोगों को कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा समझा सकूं, जिससे कि आप लोग भी एग्जाम में बढ़िया से उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो मैं फिर देखिए यहाँ पे मैंने इसके पहले मेरा ये चौथा वीडियो है डिफरेंशिएशन का, और इसमें मैंने आप लोगों का बता चुका हूँ 3 के लगभग 8-10 क्वेश्चन था उसमें से, और बी नंबर भी एक था, उसको मैं भी सॉल्व कर चुका हूँ। और फिर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख चुका हूँ, जो कि क्वेश्चन है साइन क्यूब रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैंने लेट वाई बराबर यानी वाई बराबर मैंने मान लिया साइन, जो फिर वही क्वेश्चन डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है यहाँ पे। तो देखिए किस तरह से मैं इसको ज्ञात करूंगा, और ये बहुत ही इजी तरीका से होगा और आप लोगों को बढ़िया से समझ में भी आएगा। बने रहिए मेरे वीडियो पे। तो यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स डी साइन क्यूब रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थोड़ा सा लॉन्ग होगा बट हार्ड नहीं, प्रोसेस सिर्फ लॉन्ग होता है, बस ध्यान देने पर थोड़ा सा आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए डी साइन क्यूब, तो जब भी क्यूब या 4 या 2 कुछ भी दिया हुआ होता है तो फिर उसको एक बार लिखते हैं, उसका क्यूब को छोड़कर या स्क्वायर जो होता है उसको छोड़कर। तो वहाँ से मैंने उसको लिखा और फिर इनटू दिया, और फिर इसको ऊपर लिखिए साइन, क्योंकि बोलता है कि एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ तो इसको एक्स के सापेक्ष डायरेक्ट कीजिएगा तो होगा नहीं, उससे पहले जो है उसका निकाल के उसके बाद उससे गुना किया जाता है। और फिर डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, फिर इंटू यहाँ पे, और फिर ये ऊपर जाएगा तो डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और फिर ये डी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो ये फिर आपका यहाँ पे अब ब्रैकेट में होगा। देखिए यहाँ से ए आपका कांस्टेंट है तो ए बाहर होगा, बी कांस्टेंट है तो बी भी बाहर, और डी सी तो आप लोगों के बुक में ही यानी क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दे चुका है। तो यहाँ से देखिए 3 को बाहर, साइन पे 3 माइनस 1 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू, यहाँ से साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस, तो कॉस लिख लीजिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू, फिर यहाँ से देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जब भी रूट में होता है तो 1/2 करके उसको लिख लेते हैं। तो 1/2 रूट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यहाँ से देखिए 2ax, क्योंकि x पे 2 माइनस 1 कर ही दीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए b ये खत्म, और c का तो 0 होता है। तो यहाँ से देखिए 3 साइन स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू कॉस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू ये 2 ए एक्स प्लस बी। यहाँ से हुआ, और ये बाई में लिख लीजिए 2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यहाँ से आप इतना भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर आपका सही होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा देखिए किस तरह से हम सजा लेते हैं। 2ax प्लस बी बाई रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू, ये कॉस को पहले ले लीजिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे बच्चा आपका सिर्फ साइन स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो साइन स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। और इसको लिख लीजिए और उसके बाद रिवीजन कीजिए, आपको आसानी से बनाने आ जाएगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
बस इसको आप वीडियो को देखिए, उसके बाद आप कॉपी में लिख कर उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, आप आसानी से बना सकते हैं। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है साइन इंटू कॉस, यहाँ पे देखिए tan√x। तो यहाँ से आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको मैं किस तरह सॉल्व करूंगा। लेट y बराबर, मैंने मान लिया कि y बराबर इतना होता है, तो DCWRTX यानी डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है आपका। तो यहाँ से देखिए मैं किस तरह इसका अवकलन निकाल रहा हूँ। तो dy/dx कर दीजिए और फिर d साइन cos tan√x। यहाँ से देखिए साइन है तो यहाँ से इतना को नीचे लीजिए, तो cos tan√x, इसको फिर ऊपर कर लीजिए तो d cos tan√x। यानी जो भी पहले दिया हुआ रहता है उसका डिग्री मान जितना भी होता है, बगल में दिया रहे डिग्री मान थीटा के जगह जितना भी रहे या एक्स के जगह जितना भी रहे, सबको नीचे लेते हैं और फिर उसको इनटू में डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर अब आपका पहला आया कॉस, तो कॉस का यहाँ पे डिग्री मान यानी कौन है, तो tan√x। तो फिर यहाँ पे d tan√x लिखिए और फिर यहाँ पे इंटू कीजिए, फिर इसको ऊपर कीजिए tan√x। फिर यहाँ पे आपका क्या है √x, और आपका बोलता है कि x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन ज्ञात करना है। तो जब तक आपका x नीचा नहीं आएगा तब तक आपको छोड़ना नहीं है। तो इसको ले जाइए और तो d√x। अब इसमें क्या बचा, सिर्फ x। अब इसको x को ऊपर कीजिएगा बाई dx, तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ तक छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से साइन, और ये जितना भी है x का वैल्यू है यानी x जैसा वर्क कर रहा है। तो यहाँ से d साइन x बाई dx का क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, यहाँ पे d साइन x बाई, जब भी dx होता है तो उसका क्या होता है यहाँ पे cos x, ठीक है। तो जब यहाँ पे cos x होता है तो इसको देखिए d साइन यहाँ पे x, यानी x का जितना भी है उतना यहाँ पे x है और x है नीचा, तो ये आपका पूरा जो है x का है, तो ये नीचा भी x आपका हो गया है। तो इसलिए इसका क्या होगा cos x। तो cos और cos भी दिया हुआ है तो ब्रैकेट में ले लीजिए cos, फिर ब्रैकेट tan√x, यहाँ पे इंटू इसको, फिर देखिए यहाँ पे cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स यहाँ पे कीजिए, तो माइनस साइन tan√x, x की जगह क्या है tan√x। फिर tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x इंटू 1/2, जब भी रूट में होता है तो 1/2 करके हम लिखते हैं, तो 1/2। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये आपका इंटू में माइनस है, तो इसको इंटू कर लीजिए यहाँ पे -1/2√x इंटू, और उसके बाद उसका इससे जो सबसे छोटा वाला लेते हैं पहले, क्योंकि आपको सजाना है, यानी आप इतना पर भी छोड़ दीजिएगा माइनस को सिर्फ आगे करके तो आंसर कोई नहीं काटेगा, आंसर आपका सही रहेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा आप सजा लीजिएगा तो बेटर होगा। तो यहाँ से देखिए एग्जामिनर आपको बढ़िया मार्क्स भी दे सकता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स। उसके बाद इससे छोटा क्या है साइन, तो साइन tan√x, यानी बढ़ते क्रम में आप इसको सजाइए। फिर कॉस tan√x, यहाँ तक ही आपका आंसर हो गया। बहुत ही मैंने शॉर्ट में बनाया है ताकि आप लोगों को और बढ़िया से आप लोगों को समझ में भी आएगा। और इसको फिर लिखिए और बढ़िया से इसको रिवीजन कीजिए। और सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जब फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आपके माइंड में सेट होगा ही नहीं कि किस तरह इसको सॉल्व किया जाए। तो आप यदि फॉर्मूला याद रखिएगा तो आसानी से आपके जैसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे आपके माइंड में तुरंत आएगा कि इसको किस तरह सॉल्व करें, और उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पहले लिख लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका लिखा है रूट कॉस साइन रूट एक्स। तो यहाँ से देखिए फिर इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यानी डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए dy/dx कर लीजिए पहले इसका, और उसके बाद d रूट अंडर कॉस साइन रूट एक्स है, ये ब्रैकेट में आपका, तो d कॉस बाहर आएगा साइन रूट एक्स, फिर इसको ऊपर ले जाइए d कॉस साइन रूट एक्स बाई कॉस के साथ क्या है साइन रूट एक्स, तो साइन रूट एक्स नीचे लीजिए, फिर इंटू डी साइन रूट एक्स, तो यहाँ से फिर आपका d रूट एक्स नीचा होगा
और फिर इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखिए जब भी रूट में होता है तो मैंने आप लोगों को बताया 1/2 जितना है उतना लिख दीजिए। तो 1/2 टू रूट कॉस साइन रूट एक्स इंटू ये जो कॉस है तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और ये साइन रूट एक्स तो है इंटू कॉस, फिर साइन का कॉस, कॉस रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इसको जब प्रोसेस कीजिएगा तो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा में ही बना के आप लोगों को समझा देता हूं और बढ़िया से समझाने की कोशिश भी करता हूं, ताकि आप लोग सिर्फ वीडियो को देखकर ऐसे ही कुछ नहीं समझे तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से आप लोगों को कुछ सीख जरूर होनी चाहिए। यहाँ से देखिए 1/2 है और ये 2 तो 4 हो जाएगा और रूट में x रहेगा। इस माइनस को आगे ले लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद इस कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स और बाई में आपका क्या है यहाँ से देख लीजिए। आप इस पूरा का बट्टा दे सकते हैं या आप पूरा का ही लिख दीजिए रूट कॉस साइन रूट एक्स। यहाँ से आपका यहाँ तक आंसर हो गया और ये बहुत ही इजी तरीका से बना है। मैं जितना भी क्वेश्चन बनाऊंगा आप लोगों के लिए उस सब लगभग सारा इजी तरीका से बताता हूँ, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए और टाइम भी कम लगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा ये जो 4 रूट एक्स है तो आप इसको इसमें गुना भी कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन गुना कर दीजिएगा तो बेटर होगा। तो 1/4 रूट में एक्स ये वाला गुना हुआ तो, और ये कॉस साइन रूट एक्स यहाँ से इंटू और फिर ये कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। तो फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है जो कि साइन रूट कॉस रूट ए एक्स। यानी आज मैं जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा अभी इस वीडियो में लगभग सारा क्वेश्चन एक ही जैसा होगा, यानी एक ही टाइप पे होगा। और आप पहले एक क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला मैंने बताया है उसी को बनाइए और उसके बाद आप देखिए बारी बारी से क्वेश्चन को सिर्फ, और उसके बाद अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बने तो वीडियो तो आपका मैं बना ही दिया हूँ, उसके बाद उसमें से देख के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरह यहाँ पे मैंने फिर यहाँ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन ज्ञात करना। तो फिर यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा इक्वल टू डी साइन रूट कॉस रूट ए एक्स बाई डी, यहाँ से देखिए साइन का क्या है एक्स के यानी डिग्री वैल्यू रूट कॉस रूट ए एक्स, फिर यहाँ इंटू होगा और डी कॉस रूट ए एक्स बाई डी। यहाँ से जब भी रूट में होता है तो उसके पूरा अंदर वाला को बाहर लेते हैं और फिर यहाँ पे इंटू डी कॉस रूट ए एक्स और यहाँ से डी रूट ए एक्स इंटू डी रूट ए एक्स। तो फिर रूट में जितना भी है सबको एक बार बाहर लेंगे और ए आपका यहाँ पे कांस्टेंट है तो ए को बाहर कीजिए और डी एक्स बाई डी एक्स, यहाँ से डी एक्स खत्म हो जाएगा, ए बचेगा। यहाँ देखिए साइन का क्या होता है साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस रूट ए एक्स इंटू ये जो जब भी रूट में होता है तो क्या होता है 1/2 रूट कॉस रूट ए एक्स इंटू यहाँ कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट ए एक्स इंटू 1/2 रूट ए एक्स इंटू ए, सिर्फ ए बचा। तो यहाँ से देखिए इस दोनों को गुना कर लीजिए सिर्फ, और उसके बाद माइनस को बाहर लीजिए और -1/4 इंटू का आप डायरेक्ट इंटू और ये ऊपर है। तो यहाँ से देखिए रूट ए और रूट एक्स लिखते हैं पहले हम, रूट ए इंटू रूट एक्स, क्योंकि जब इसको काटेंगे तो रूट ए से ए खत्म, यानी रूट ए ऊपर बच जाएगा आपका और रूट ए नीचा खत्म हो गया तो रूट ए ऊपर बचा इंटू ये देखिए। फिर इसको आप पहले ले लीजिए साइन रूट ए एक्स और बाई में क्या है कॉस रूट ए एक्स इंटू इसको पहले कीजिए कॉस रूट ए एक्स, इसका क्या हो जाएगा -1/4 इंटू, तो जब भी ये रूट में ऊपर भी रूट में है नीचा भी तो एक ही रूट में ये हो जाएगा।
यहाँ से, तो फिर साइन रूट ए एक्स बाई रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स इंटू ये कॉस रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स। फिर ये आपका क्वेश्चन बन गया, आंसर भी हो गया, और ये बहुत ही बढ़िया से आंसर आया इसका। यहाँ से देखिए, यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट कीजिए और मैं उसका वीडियो फिर से आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। प्लीज़ इसको ध्यान से बनाइए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और इस टाइप से मैं बता रहा हूँ कि डेफिनेटली पूछता ही पूछता है, और हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। तो आप लोग बढ़िया से इसको देखिए किस तरह मैं बना रहा हूँ, और आप लोग इसको रिवीजन कीजिए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ देखिए, फिर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो कि कॉस tan रूट एक्स प्लस 1 है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। मैं ये इसको लेट वाई बराबर इतना मान लिया, और dCWRTX यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। तो यहाँ से देखिए, फिर आप एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात कीजिए किस तरह से किया जाता है। तो मैं फिर अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, डी कॉस tan रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि डिग्री वैल्यू को नीचे लिखते हैं। तो tan रूट एक्स प्लस 1 इंटू में ऊपर जाएगा डी tan रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 इंटू कर दीजिए, और डी रूट एक्स प्लस 1 होगा यहाँ पे। और जब भी बाई में है तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ रूट में है तो एक्स प्लस 1 बाहर आएगा, और इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वन बाई डी एक्स। इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, यहाँ पे प्लस था तो मैंने प्लस दिया, और ये कांस्टेंट है तो उसका 0 होता है, और ये डी एक्स से डी एक्स खत्म तो 1 होगा। तो यहाँ से देखिए, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो tan रूट एक्स है यहाँ पे एक्स प्लस 1 इंटू tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू ये 1/2 हो जाएगा जब भी रूट में होता है तो एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ से 1 प्लस 0। ये 1/2 कैसे होता है, मैं पिछला जितना भी वीडियो बनाया हूँ सब में इसको सॉल्व करके बताया हूँ कि किस तरह से 1/2 इसको लिखते हैं, रूट में होता है। तो यदि आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला मेरा वीडियो देखिए, और उसमें आपको ये आसानी से हो जाएगा, और आसानी से आप भी इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसको -1 2 रूट एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ से सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स प्लस 1 इंटू साइन tan रूट एक्स प्लस 1। आपका ये भी आंसर हो गया। नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, और इसको लिख लीजिए और उसके बाद रिवीजन कीजिए, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।